एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। टॉप स्टोरीज का सिलसिला जारी और सारी है। कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका की वो रिपोर्ट मुस्तरद कर दी गई है जिसमें मजहबी आजादी के हवाले से इल्जामात आयद किए गए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका की मजहबी आजादी से मुतालिक रिपोर्ट के नताइज शफाफियत और उसकी साख पर सवालात उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मजहबी आजादी के लिए मुआवन साबित न होने का इम्कान जो है वो भी जाहिर किया गया है। मजीद क्या कुछ रहा चल के दिखाएंगे आपको इस हवाले से खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान की जानिब से अमरीका की वो रिपोर्ट मुस्तरद हो गई है जिसमें मजहबी आज़ादी के हवाले से इल्जामात आयद किए गए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमरीका की मजहबी आज़ादी से मुतालिक रिपोर्ट के नताइज शफाफियत और उसकी साख पर सवालात उठा रहे हैं। इस रिपोर्ट के मजहबी आज़ादी के लिए मामून साबित न होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि अमरीकी रिपोर्ट में मखसूस ममालिक को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान के जमीनी हकाइक के बरक्स है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस के 2 इजलास मुनक्किद हुए। इंसानी हुकूक काउंसिल ने भी मकबूजा कश्मीर के मामले पर आवाज उठाई है, लेकिन इस रिपोर्ट में भारत को शामिल ही नहीं किया गया, जिससे इसकी जानिबदारी साबित हुई है। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान में मजहबी आजादी के लिए पार्लियामेंट, अदलिया और हुकूमत ने ठोस कोशिशें की, जबकि आला अदलिया ने अक़लियतों के मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसले दिए। आगे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के जानशीन का क्या कहना है वो भी हम आपको बताएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 24 दिसंबर को नैब इंक्वायरी में पेश नहीं होंगे। हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। गिरफ्तार किया तो वो हुकूमत के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। कराची में पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा कि 24 दिसंबर को नैब ने मुझे तलब किया। सब जानते हैं कि हम 27 दिसंबर को क्या करते हैं। हम पहले दबाव में आए और ना अब आएंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इसके खिलाफ जो है भरपूर एक्शन लिया जाएगा। मजीद क्या कुछ कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आपको दिखाते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 24 दिसंबर को नैब इंक्वायरी में पेश नहीं होंगे। हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। गिरफ्तार किया गया तो हुकूमत के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। कराची में पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि 24 दिसंबर को नैब ने मुझे तलब किया है। सब जानते हैं कि हम 27 दिसंबर को क्या करते हैं। हम पहले दबाव में आए और न अब आएंगे। उनका कहना था कि माजी में नैब के सामने पेश हुआ, तमाम सवालात के जवाब दिए, तमाम दस्तावेजात भी सबके सामने है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि मैं बेकसूर हूं। नैब ने गैर कानूनी नोटिस भेजा। 6 माह गुजरने के बाद ये फैसला क्यों किया गया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हमें शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी मनाने के लिए इजाजत नहीं दी जा रही। रेलगाड़ी की बुकिंग के हवाले से रोका जा रहा है। आमराना तर्ज अमल से हुकूमत चलाई जा रही है। आपने आमरीयत और फैशिज्म इस तरीके से चलाना चाहते हो, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना पहले किसी दबाव में आई थी और ना मैं आज किसी दबाव में आऊंगा। मैंने खुद अपने लॉयर्स के थ्रू नैब को तफसीली जवाब दिया है कि आपने कब से हमारा पहला मुलाकात है, कब से हमारा आपके साथ जो मेरा क्वेश्चनर्स है वो जवाब उनके पास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि जो कुछ एक साल में हुआ सबके सामने है। आवाम के मसाइल हल नहीं किए जा रहे। हर सियासी जमात और कारकुन की किरदारकशी की जा रही है। सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं। हमें सियासत के हक से महरूम किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये कैसा एहतसाब है, सिर्फ और सिर्फ ओपोजिशन का हदफ बनाया जा रहा है। ओपोजिशन की सियासत में रुकावटें डाली जा रही हैं। वजीर आजम के खिलाफ नैब के मुकदमात जेर इल्तवा हैं। क्या किसी एक खैबर पख्तूनख्वा के वजीर को नैब का नोटिस मिला, लेकिन जो हुकूमत के खिलाफ बोलता है इसके खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं। आपको ये पता है इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। आपको ये पता है इसलिए ये हकीकत है। लेकिन आपने इस मुल्क का हर सियासी जमात, आपने इस मुल्क का हर सियासी कारकुन का किरदार कशी करना है। आपने इस मुल्क का हर सियासी कारकुन को आपने उनको दबाव में डालना है।
कुछ बात कर लेते हैं भारत में एहतजाज पर दुनिया की खामोशी खित्ते को खतरात से दो चार कर सकती है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत की मुस्लिम मुखालिफ कानून साजी और अमन अमान की सूरत हाल पर बयान देते हुए कहा कि इस वक्त भारत में कशीदगी उरूज पर है और ये सब मोदी सरकार के इकदाम की वजह से है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत में एहतजाज पर दुनिया की खामोशी खित्ते को खतरात से दो चार कर सकती है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारत की मुस्लिम मुखालिफ कानून साजी और अमन अमान की सूरत हाल पर बयान देते हुए कहा कि इस वक्त भारत में कशीदगी उरूज पर है और ये सब मोदी सरकार के इकदाम की वजह से है। आज कोई काबिल जिक्र नाम भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के इकदाम का साथ नहीं दे रहा। मुतनाज़ा तरमीमी शहरियत एक्ट 2019 के खिलाफ पूरी दुनिया में भारतीय एहतजाज कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार ने सेकुलर इंडिया के नजरिए को दफन कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई शरारत कर सकता है। बाढ़ को कई जगह से काटा गया, फौज की गैर मामूली नकलो हरकत देखने में आ रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बरहमूस मिसाइल और स्पाइक एंटी टैंक मिसाइलों की तंसीब की इत्तला है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत के वजीर दिफा और वजीर खारजा बिलावजह पाकिस्तान का तस्करा करते हैं। हमें अमन अमान को तहबाला करने का एक सोचा समझा भारतीय मंसूबा दिखाई दे रहा है। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मजालिम को कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के जरिए दबा दिया। वजीर खारजा ने कहा कि हिंदुस्तान में जारी एहतजाज को छुपाना ख्वाहिश के बावजूद मुमकिन नहीं। दुनिया की खामोशी खतरनाक है जो पूरे खत्ते को खतरात से दो चार कर सकती है। मलेशिया के वजीर आजम महातीर, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और ईरानी क़यादत समेत OIC का भी शुक्रिया करता हूँ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पैलेट गन्स के इस्तेमाल का नोटिस ले लिया। और कुछ बात करेंगे, सदर मुमलिकत ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल की तश्कील नौ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 रुकनी मुश्तरका मुफादात कौंसिल के चेयरमैन वजीर आजम होंगे। चारों सूबाई वज़राए आला मुश्तरका मुफादात कौंसिल के अरकान में शामिल है। मुशीर सनअत और तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की रुकनियत खत्म कर दी गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल की तश्कील 9 कर दी। 8 रुकनी कौंसिल के सूबाई वज़राए आला अरकान जबकि वजीर आजम चेयरमैन होंगे। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 रुकनी मुश्तरका मुफादात कौंसिल के चेयरमैन वजीर आजम होंगे। चारों सूबाई वज़राए आला मुश्तरका मुफादात कौंसिल के अरकान में शामिल हैं। मुशीर सनअत और तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की रुकनियत खत्म कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजीर पावर डिवीजन को CCI का रुकन बना दिया गया, जबकि वजीर बैनुस सूबाई राब्ता और वजीर मनसूबाबंदी भी अरकान में शामिल हैं। IMF के हवाले से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएंगे IMF की पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर ट्रीसा दाबिन सांचेज ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई में फौरी कमी नहीं होगी। टैक्स सिस्टम में करप्शन का खात्मा चाहते हैं। सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान में माली नज़्म व ज़ब्त बेहतर हुआ। पाकिस्तान ने सर्कुलर डेट में कमी का जामे प्लान दिया है। मजीद इस हवाले से क्या कुछ रहा चल के दिखाएंगे आपको ये रिपोर्ट। IMF की पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर ट्रीसिया दाबिन सांचेज ने कहा है कि पाकिस्तान में महंगाई में फौरी कमी नहीं होगी। टैक्स सिस्टम में करप्शन का खात्मा चाहते हैं। सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान में माली नज़्म ज़ब्त बेहतर हुआ। पाकिस्तान ने सर्कुलर डेट में कमी का जामे प्लान दिया है। पाकिस्तान को आमदनी बढ़ाने का सबसे पहला चैलेंज दरपेश है। इसके अलावा एक्सचेंज रेट और समाजी शोबे का तहफ़्फ़ुज़ जैसे चैलेंजेस हैं। उनका मजीद कहना था कि बिजली की तकसीम, कार कंपनियों के टैक्स रिफंड मार्च में दिए जाने और कंपनियों के नुकसान 2021 तक खत्म करने का हदफ है। उन्होंने ये भी कहा कि टैक्स हदफ में कमी पाकिस्तान में टैक्स जमा करने के मयार को बेहतर बनाने के लिए की। रिपोर्ट आपने मुलाजा की। IMF के हवाले से सारी डिटेल्स हमने आपसे शेयर की। पाकिस्तान दिस वीक में टॉप स्टोरीज का सिलसिला जारी और सारी रहता है। हम तमाम हफ्ते की टॉप स्टोरीज जो हैं हम आपके लिए लेकर आते हैं और अदालती खबरें भी हम शामिल करते हैं। मौसम की क्या सूरत हाल रही वो भी हम शामिल करते हैं। कारोबारी उतार चढ़ाव क्या कुछ रहा, मईशत में कितनी बेहतरी आई कितनी नहीं आई वो भी हम आपसे शामिल करते हैं और सियासी मैदान में क्या हलचल रही वो भी हम पाकिस्तान दिस वीक में शामिल करते हैं। फिलहाल मुझे पाकिस्तान दिस वीक के इस एपिसोड से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।